नंद हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और तुमने अगर पुष्प न भिजवाए तो हम तुम सबको मथुरा की जेल में डाल देंगे। अब कंस बोला महाराज मेरी बात समझ में नहीं आई। तो नारद जी बोले समझने वाली बात तो ये है कि वो जो कमल के पुष्प हैं वो केवल और केवल काली देह पर मिलते हैं और जब तुम्हारा काल वो पुष्प लेने के लिए जाएगा तो कालिया नाम की विष की वजह से वो वही मर जाएगा और अगर नहीं जाएगा तो उसे तुम मथुरा की जेल में डाल देना। इसीलिए मेरी बात मानो कि तुम नंद के लिए पत्र लिखो कि हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए। परीक्षित महाराज कंस समझ गया कि नारद जी बात सही कह रही। अब ध्यान रखना प्यारे श्रोताओं, बाबा नारद जो थे वो तो महाराज वहां से चले गए। जाने के बाद में इधर कंस ने बिल्कुल विलंब नहीं किया और कंस ने बाबा नंद के लिए पत्र लिखा कि हे नंद हमें 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और अगर तुमने पुष्प न भिजवाए तो हम तुम्हें मथुरा की जेल में डाल देंगे। अब महाराज पत्र लिख दिया, मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया है वृंदावन में नंद के पास में। जैसे ही महाराज नंद के पास में पत्र भिजवाया है कंस ने तो नंद ने जैसे ही वो कंस का पत्र पढ़ा तो महाराज नंद पढ़ने के बाद में वहीं खड़े के खड़े रह गए। आंखों में से आंसू निकलने लगे नंद के और मन ही मन में सोचने लगे अब तो हम आफत में पड़ गए। क्यों? क्योंकि कंस के यहाँ से पत्र आया कि 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और अगर कोई पुष्प लेने के लिए जाएगा तो भी मारा जाएगा, नहीं लेने के लिए जाएगा तो मथुरा की जेल में डाला जाएगा। आगे कुआ पीछे खाई जाए तो जाएगा। तो महाराज प्यारे श्रोताओं भगवान वो बाबा नंद जो थे वो खड़े खड़े ये बात सोच ही रहे थे। तब तक क्या हुआ कि मैया यशोदा आ गई और जब मैया यशोदा आई तो यशोदा ने बाबा नंद को उदास देखा तो प्रश्न कर दिया क्या बात है बाबा आप इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है? तो बाबा नंद ने सारा हाल बताया। यशोदा ये कंस के यहाँ से पत्र आया कि उसे 2 डलिया कमल के पुष्प चाहिए और यशोदा मेन बात तो यह है कि वे पुष्प केवल और केवल काली देह पर मिलते हैं जहाँ कालिया नाग रहता है और अगर कंस के लिए पुष्प न भिजवाए तो वो हम सबको मथुरा की जेल में डाल देगा। जो इतने वचन कहे सो परीक्षित महाराज मैया यशोदा रोने लगी और जब रोने लगी तब तक क्या हुआ कि भगवान कन्हैया बलराम के साथ में आए और बलराम के साथ में आकर के मैया यशोदा से बोले मैया हमें बहुत तेज भूख लगी, हम गाय चराए के आए कछु खाए काजी हो तो हमें दे दे, बहुत तेज भूख लगी। सो महाराज भगवान कन्हैया बोले मैया से सुन मैया क्या मांग रहा हो माखन रोटी कन्हैया मैया यशोदा से कहा मैया बहुत तेज भूख लगी कछु खाए हुए को तो दे दे। तो परीक्षित महाराज मैया ने जो भगवान के वचन सुने तो मैया यशोदा भीतर गई और भीतर जाए के परीक्षित महाराज आज माखन और मिश्री ले आए
और माखन मिश्री ले आई कि भगवान को जैसे ही दई तो महाराज मैया यशोदा की आंखों में आंसू आ गए और मैया बोली लाला आज तू जब माखन मिश्री खाए ले कल पता नहीं मिले या न मिले। तो महाराज जो इतने वचन कहे आंखों में आंसू लेकर के आज ही खाए ले कल मिले न मिले। भगवान कन्हैया बोले मैया क्या बात है तुम रोई काहे कर रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू किसके कारण से आए और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो कि आज खाए ले कल पता नहीं मिले न मिले। क्या बात है भैया, कौन ऐसा बलवान कौन ऐसा वीर योद्धा पैदा हो गया इस धरती पर जिसके कारण तुम्हारी आंखों में आंसू आए। भगवान कन्हैया बोले मैया सुन मेरी बात।